हरिओम हरिओम हरिओम। जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं और वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। कहीं जुआ चल रहा हो वहां पर शराब जरूर मिलेगी। मतलब क्या कि जैसा हम काम करेंगे वहां पर खाने पीने की सामग्री भी लगभग उसी किस्म की होगी। जब हम खाने पीने की सामग्री को बदल देंगे तो काम वैसे होने लग जाएंगे। हमारे मन को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप करके देखें। ये भोजन बदलना भगवान की 24 घंटे की पूजा है, घंटे आधे घंटे की पूजा नहीं है। ये पूजा तुल्य है, ये ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है। भोजन में परिवर्तन करके देखें और अगर कोई शक हो तो गीता उठाएं, 70वां अध्याय खोलें, 8वां 9वां 10वां श्लोक पढ़ें। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भोजन करने से कैसा भोजन करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अब क्या हुआ, आंतरिक आराम देने से, भोजन में परिवर्तन करने से मन को आराम मिलेगा और उसके साथ साथ इंद्रियां को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अपने आप हम ब्रह्मचर्य की पालन की तरफ बढ़ेंगे, संयमी होंगे। अपने आप कमजोरी कोई नहीं आएगी, डरने की बात नहीं। जिनकी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। इनडायरेक्ट प्रोसेस अंदर से होगा। अपने आप गुस्सा आना कम हो जाएगा, अपने आप विचार बदल जाएंगे। आप अगर हम कहीं गलत जगह पे जा रहे थे, थोड़ा कोई जिस तरह की भी हमारे स्वभाव था, आपके दोस्त बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके मित्र बदलने शुरू हो जाएंगे, पूरा सिस्टम बदल जाएगा भोजन बदलने से। जब हम आंतरिक आराम करना शुरू करेंगे उसके माध्यम से मानसिक आराम अपने आप मिलेगा, इंद्रियां को आराम अपने आप मिलेगा। शारीरिक आराम की तो चिंता ही नहीं करना, किसी भी अवस्था में सो जाना। एसी ना हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, आजकल की गर्मी हो, जून का महीना हो, किसी भी अवस्था में सो जाना, सो जाएंगे आप। 1 2 3 10 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाएगी। ऐसा होता है, इतना कंट्रोल आ जाता है नींद के ऊपर कि आप चाहो मैंने 5 मिनट में सोना है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी तरह सो सकते हैं। इंद्रियों पे नियंत्रण भोजन सुधार द्वारा। अब प्रश्न है, अगर सुबह नारियल पानी और पेठे का रस दोनों पीना चाहें तो किस ऑर्डर में और कितने गैप के बाद पिएं? सबसे पहले, कुछ बच्चों को पेठे का रस स्वाद नहीं लगता। पेठे का रस स्वाद होता है, स्वाद में कोई कमी नहीं होती। उसको निकालने का एक तरीका है। अगर हम पेठे के रस के अंदर का जाला मिला देंगे तो झाग हो जाएगी, ठीक नहीं है वो। अगर उसके अंदर बीज पीस देंगे और अंदर का जो हिस्सा है जहाँ जिसके अंदर बीज सम्मिलित होते हैं, जाला सा होता है, अगर वो भी उसके अंदर डाल देंगे तो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। केवल बीज का गुद्दा, इसके बीज का गुद्दा, उसका जूस निकालिए, पीने में स्वादिष्ट होगा। अगर फिर भी बच्चे कहें हम तो पी नहीं सकते, तो उसमें आधा पेठे का जूस और आधा नारियल पानी मिला दीजिए, मौसमी जूस के बराबर होगा, पी सकते हैं। अगर कोई ऐसा ही विचार हो कि दोनों पीने हैं, तो आप पहले नारियल पानी पीजिए सुबह उठते ही, जैसे बेड टी पीते हैं, और उसके बाद नाश्ते में 2 घंटे बाद आप पेठे का रस ले सकते हैं। अगला प्रश्न, मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए या नहीं? आजकल ऐसे आटे बहुत प्रचलित हैं, मगर आपकी पुस्तक में लिखा है कि 2 या 3 प्रकार के अनाज एक ही समय में लेने अनुचित हैं, दाल चावल भी। देखिए, आज की हमारी जो जीवन शैली है वो एक दफा में कई तरह के अनाजों को हम पचा नहीं सकते। जैसा हम भोजन करते हैं शरीर उसी तरह के पाचक रस निकालता है। जब कई तरह का अनाज इकट्ठा कर लेते हैं तो शरीर को मालूम नहीं पड़ता हमने क्या खाया है, पाचक रस ठीक से नहीं निकलते, भोजन हाजम नहीं होता। तो क्या करें? गेहूं का आटा ये और आटों से हल्का है, चोकर सहित गेहूं के आटे का प्रयोग करें। बहुत सारे अनाजों को एक ही दफा मिला के ना लें।
उसके बाद हमने दाल चावल भी मना किया है। हम मानते हैं कि जब हम अपने भोजन में 2 तरह के अनाजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारी आज की जीवन शैली के मुताबिक भोजन भारी हो जाता है। हम कस्सी का काम नहीं करते, हम मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, पेन से काम करते हैं, कागज़ पेन से। हम कागजी पहलवान हैं, कागज़ों के साथ खेलते हैं और खाना खाड़े के पहलवान जैसा खाना चाहते हैं और दिखना भी खाड़े के पहलवान जैसा चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। जैसी हमारी कार्यशैली होगी वैसा हमारा शरीर दिखाई पड़ेगा। तो क्या करें? दाल चावल, जब हम दाल चावल लेते हैं, हम छोले चावल लेते हैं, राजमा चावल लेते हैं, कड़ी चावल लेते हैं, तो 2 तरह के अनाज इकट्ठे हो जाते हैं, हाजमे में भारी पड़ते हैं। आजकल हम इसको हजम नहीं कर सकते और जिनको कोई रोग है वो बिल्कुल नहीं कर सकते और 40 साल की उम्र के बाद तो कर ही नहीं सकते। सबसे बढ़िया चावल खाने का तरीका है कि सब्जी चावल, जो सब्जी बनाने की विधि बताई थी, उबली हुई सब्जी वो अलग से बना लीजिए और चावल को अलग से बना लीजिए, दोनों को मिला के खाएं। सब्जी ज़्यादा चावल कम। सब्जी चावल एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये गलत तरह का मिलान है। एलोवेरा जूस के क्या फायदे हैं? यहाँ कोई व्यापार नहीं हो रहा। हम पाश्चात्य देशों से एलोवेरा आता है 1000 रुपए की बोतल, उसके अंदर तरह तरह के गुण लिखे होते हैं, हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। स्पष्ट बोलूंगा, एलोवेरा हमारे भोजन की श्रेणी में नहीं है, ये हमारी सब्जियों की श्रेणी में नहीं है, ये औषधि है। अगर हम एलोवेरा के साथ बालों में जेल लगा रहे हैं, चमड़ी रोगों के लिए ऊपर लगा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लगाएं। अगर हम एलोवेरा की सब्जी हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन खा रहे हैं, खाएं, अच्छा है। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम छोटी मोटी बात हो, हम हफ्ता 10 दिन महीना भर के लिए ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने के लिए ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन अगर एलोवेरा के पीछे ही पड़ जाएं, रोज 1 गिलास एलोवेरा ले रहे हैं और वर्षों से ले रहे हैं, साल 2 साल से ले रहे हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, लीवर खराब हो जाता है। ये भोजन नहीं है, ये औषधि है। इसको कभी कभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रोजाना इसको नहीं लेना चाहिए। ऊपर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लास्टिक बोतल में पानी पीना चाहिए या नहीं? प्लास्टिक की बोतल में जब हम पानी डालते हैं और अक्सर हम उसको कई दफ़ा धूप में रख देते हैं, जब हम सफ़र कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर धूप पड़ रही है और वो गर्म हो जाती है, उससे पानी हमारा प्रदूषित हो जाता है। प्लास्टिक के कुछ पदार्थ पानी के अंदर आ जाते हैं। अगर आपकी बोतल प्लास्टिक की हो और ढकी हुई हो, भाई मटका तो सबसे बढ़िया होता है। अब मटका सुराही लेके तो हम घूम नहीं सकते। हमने ऐसी बात करनी है जो संभव हो। संत कहते हैं, हमने किस बात को मानना है? मैंने कहा तो मेरी मानी, डॉक्टर ने कहा तो उसकी मानी, तो किसके पीछे लगेंगे? किसकी बात को मानना है? किसी भी बात को मानने से पहले उसको एक मापदंड है। नंबर 1, वो बात किसी शास्त्र में लिखी होनी चाहिए। नंबर 2, वो बात किसी संत के द्वारा कही हुई होनी चाहिए। नंबर 3, वो बात युक्ति संगत होनी चाहिए। मैं कह दूं कि मिट्टी के बर्तनों में पानी लेके घूमो, आदर्श है, युक्ति संगत नहीं है। नंबर 4, वो बात अनुभव पे खरी उतरनी चाहिए। जब आप अपने अनुभव में उतारो तो बिल्कुल ठीक उतरनी चाहिए। अगर ये चारों मापदंड सही हो तो आप उस बात को मान लो। तो पानी के लिए जो जैसी परिस्थिति है, पानी की बोतल अगर धूप में नहीं है, आपने ढक के रखा हुआ है उसको, तो ले सकते हैं। गर्म होने के बाद वो पानी पीना गलत है। एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने हैं या नहीं? एल्युमिनियम
के बर्तन में आज आम तौर पे घरों के अंदर चाय बन रही है, तो आप देखें कि जो चाय बनाने वाले हैं एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाते हैं, 6 महीने बाद उनकी चाय जो बर्तन होता है वो आर पार हो जाता है, फिर उनको वो बर्तन बदलना पड़ता है। एल्युमिनियम गर्म करने के बाद, आग पे रखने के बाद उसके कुछ अंश हमारे भोजन में आ जाते हैं। आप एल्युमिनियम का बर्तन लाएं जिसमें चाय बनाते हैं, उसका वजन करके लिख के रख लें और 1 साल बाद 6 महीने बाद दोबारा वजन करें, कम हो जाएगा, वो सारा एल्युमिनियम हमारे पेट में गया। तो स्टील के प्रेशर कुकर मार्केट में आते हैं, स्टील के चाय बनाने वाले वो बर्तन भी मार्केट में आते हैं, वो प्रयोग करें, एल्युमिनियम नहीं। मेरे पति को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, इसका कोई समाधान है क्या? सोराइसिस एक चमड़ी रोग है, स्किन कैंसर भी कह सकते हैं। इसको आम तौर पे मेडिकल में ठीक नहीं होता जे। मेरे पास एक धौला कुआं से लड़की आई थी, उस बिटिया का नाम था श्वेता। तो जब वो आके बैठी मेरे घर में, मैंने कहा ऊपर बैठिए, वो कहती अंकल नहीं, मैं फर्श पे ही ठीक हूँ। मैं क्या बात है? कहती जब मैं यहाँ से उठूंगी तो यहाँ कुछ चमड़ी गिर जाएगी और सफाई करनी पड़ेगी, और हर टाइम चमड़ी में से इतना दर्द होता है, कराहता है व्यक्ति। वो बिटिया आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी थी। तो जैसे ही उसने इसको शुरू किया, लाभ हुआ। उसके बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी, दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू की, आज वो सर्विस कर रही है, जॉब कर रही है, ठीक ठाक है। डरने की बात नहीं, आप करेंगे। चमड़ी रोग जितने भी हैं, शरीर में से गंदगी बाहर निकल रही है, अंदर से गंदगी बननी बंद कर दीजिए, जो पहले बनी हुई है उसको निकाल दीजिए तो ठीक होगा। आपके पास साधन ही पूरे नहीं है तो साधनों के अभाव में ही रह जाएंगे, तो लोग बाद में परेशान होते हैं, पहले ध्यान नहीं देते। सामान पूरा होना चाहिए आपके पास इस रास्ते पे चलने के लिए। आप रास्ते पे जा रहे हैं, जो पहले गए हुए हैं वो बताएंगे आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, एक छाता होना चाहिए, आप लेकर जाएंगे। अब हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये सामान आपके पास होना चाहिए अगर इस पद्धति पे चलना है। पेट की पट्टी, गले माथे की पट्टी, अनीमा, और अगर आप समर्थ हैं तो स्पाइनल टब बाथ। ये टब बाथ थोड़ा सा, हम ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप समर्थ हैं तो, वैसे ये जरूरी है। इसमें थोड़ी सी हमारी जबान इसलिए दब जाती है। लोग सोचते हैं अगर कोई टब ना खरीद सकें, टब ना रख सकें घर में, लोग सोचते हैं मेरे पास टब नहीं इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता। ये सोच ही गलत है। अगर आपके पास पेठा भी ना हो, केले का डंडा भी ना हो, नारियल पानी भी ना हो और टब भी ना हो, तो भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके पास अनीमा भी ना हो, पेट की पट्टी भी ना हो, तो भी ठीक हो सकते हैं। ये सोच ही गलत है कि अगर ये सारा सामान मेरे पास नहीं है मैं ठीक नहीं हो सकता। ये ठीक करने में आपको लाभ करेंगे, लेकिन उस ठीक होने के लिए ये सारे सामान के बिना आपको इतना संयम से रहना पड़ेगा, इतना परहेज से रहना पड़ेगा, इतना सख्ती से चलना पड़ेगा कि वो हम चल नहीं पाते। ये चीजें हमें सपोर्ट करेंगी, मदद करेंगी। तो आप बिना छाते के, बिना बैटरी के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दिक्कतें आएंगी। इसके साथ दिक्कतें आपकी हल होती चली जाएंगी। तो सामान पूरा होना चाहिए। तो पेट की पट्टी ले लें, अनीमे का इस्तेमाल कर लें, नारियल पानी पे रहें। पीछे की थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। 4 तरह की गलतियाँ होती हैं जो भोजन हाजम नहीं होता। बिना भूख के खाना, मात्रा में ज़्यादा खाना, गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना, मन अशांत हो तो भी खाना। एक आपको दिनचर्या बताई गई थी, सुबह उठ के टॉयलेट जाएंगे, पेट साफ नहीं होता तो अनीमा लेंगे, उसके बाद पार्क में जाएंगे। प्राणायाम को नहीं भूल जाना, इससे अंदर की सफाई होती है, मस्तिष्क की धुलाई होती है। प्राणायाम कीजिए। पेट की पट्टी क्या क्या समझना जरूरी है। यहाँ से जाने से पहले, ये सीट छोड़ने से पहले, अपने आसन को छोड़ने से पहले आपको प्राणायाम कैसे करना है आना चाहिए। पेट की पट्टी कैसे लगानी है, अनीमा कैसे करना है, टब में कैसे लेटना है, और सब्जी कैसे बनानी है। ये 4-5 पॉइंट आपको आने चाहिए। तो
ये सारी क्रियाएं करेंगे। फिर पेठे का रस पी लिया, दोपहर को उबली हुई सब्जी और रोटी, शाम को 4 बजे नारियल पानी, रात को फल। अगर एक दफ़ा भोजन से गुजारा नहीं होता तो 2 दफ़ा भोजन लीजिए, कंपोजिट रोटी को मत बोलना। ये सारी क्रियाएं करेंगे। ये है दिनचर्या। एक होती है रात्रिचर्या, उसकी चर्चा कुछ बाद में करेंगे। प्रश्न उत्तर आपके ले लूं। बच्चे मानसिक रोगी ना हो, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों को सबसे पहले माँ का दूध मिलना चाहिए। बड़े होने के बाद अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो देहात में कहा जाता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। मतलब माँ का दूध जो है वो सारी उम्र काम देता है। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता वो स्वभाव में उनके गुस्सा होता है, उनका स्वभाव बढ़िया नहीं होता। बच्चों का माँ का दूध मिलना परम आवश्यक है। प्रश्न है कि आप कहते हो कि फल और सब्जियां मौसम की खाओ, आप कहते हो फल और सब्जियां अपने एरिया की खाओ, अपने इलाके की खाओ। नारियल पानी तो हमारे इलाके का नहीं है, नारियल पानी तो दूर से आ रहा है, तो आप नारियल पानी के बारे में क्यों बता रहे हैं? ये प्रश्न है। देखिए, वर्षों पहले वैष्णो देवी पे भेंट चढ़ेगी, प्रसाद चढ़ेगा नारियल का। हमारे ऋषि मुनिषियों ने ये खोज की और ये बनाया, नियम बनाया। उस टाइम ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे। कन्याकुमारी से नारियल आएगा और वैष्णो देवी पे चढ़ेगा, और कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब क्या? नारियल जो है ये श्रीफल है, इसके ऊपर इस तरह का फार्मूला लागू नहीं होता। हर बात, हर दृष्टांत हर जगह लागू नहीं होता। हमारी पूजा पद्धति में नारियल, हमारी मृत्यु पे नारियल, शादी पे नारियल, मेहमान को जाते समय शगन के रूप में नारियल। तो उस टाइम तो हम कहते नहीं कि शगन के लिए नारियल मत दो, रिश्ता पक्का करने के लिए नारियल। ये तो हमारे एरिया का नहीं है, कोई और चीज़ लेकर आओ। तो क्या है कि नारियल को हम इसमें नहीं ले सकते। नारियल हमारे शास्त्रों के अंदर श्रीफल कहा गया है, इसलिए इसको बिना किसी संकोच के, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको नारियल यहाँ मिल रहा है, तो आप इसको लीजिए। जब आप इसको, शास्त्र में भी है, ये हमारे संत भी कहते हैं, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, युक्ति संगत भी है और अनुभव पे खरा उतरेगा, तो आप ले सकते हैं।